हाय एवरीवन। मेरा नाम है अविनाश एंड यू आर लिसनिंग टू द अविनाश पांडा शो। सो मैं बेसिकली मेरा जो पॉडकास्ट है वो है सेल्फ ग्रोथ के रिगार्डिंग एंड मैं बात करता हूँ उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो मैंने अपने लाइफ से अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, कुछ मेंटोर से सीखा है एंड जो मुझे लगता है कि आपको अपने स्ट्रगल में या फिर अपने जर्नी में हेल्पफुल कर सकता है ग्रो करने में। ठीक है, कुछ नॉलेज आपको दे सकता है। आज के पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं, आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ हम आज डिस्कस करते हैं कि जब हम याद करिए, जब आप स्कूल में थे, जब आप एक छोटे से बच्चे थे, तब आप क्या करते थे कि आपको स्कूल में ये पूछा जाता था कि आपका कितना परसेंटेज मार्क आ रहा है, हाउ मच मार्क्स यू आर सिक्योरिंग, लाइक 50%, 60%, 90%, 99%। उस चीज़ में आपको अप्रिशिएट किया जाता था। बट जैसे जैसे आप बड़े होते गए, ठीक है, तो आप कॉलेज में गए होंगे, आपका SGPA सिस्टम हुआ होगा, ग्रेड सिस्टम हुआ होगा, तो धीरे धीरे ऐसा लाइफ में ग्रोथ होता रहता है। एंड लोग क्या करते हैं कि आपके मार्क के बेसिस पे, आपके रैंक के बेसिस पे, आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको जज करते हैं कि हाउ गुड यू आर। पर जब आप धीरे धीरे लाइफ में प्रोग्रेस करते हो एंड आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, आपका डिग्री आप ले लेते हो एंड यू हैव ए डिग्री एंड यू हैव टू जॉइन योर जॉब एंड यू आर इनटू ए जॉब, देन लोग ये नहीं पूछते हैं कि आप कितने परसेंट मार्क सिक्योर करते हैं, बल्कि आपका क्वेश्चन तब चेंज हो जाता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। ये जीवन का रियलिटी है, ये लाइफ की रियलिटी है कि आप लाइफ में कितना पैसा कमा रहे हो एंड उसमें कोई लिमिट नहीं होगा। लाइक आप जैसे 99%, 100% से आपको कैलकुलेट किया जा रहा था, 80% से आपको मतलब कैलकुलेट किया जा रहा था, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि आप कितना परसेंट पैसा कमा रहे हो। नो, वहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, कितने ज़्यादा आप अमीर हो। अब जितना ज़्यादा आपका पैसा होगा, आपको वो उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे और आपके प्रति उनका जो देखने का नज़रिया होगा वो अलग होगा। हर कोई इंसान आज के डेट में ये सोचता है, ये कोशिश करता है कि 23-24 साल में वो कैसे बहुत ज़्यादा अमीर बन सकता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। और उसको लेके बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कैसे जल्दी जल्दी पैसा कमाया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैं अगर बात करूं, 70-80% लोग तो जॉब ही ज्वाइन कर लेते हैं और जॉब में उनको एक सिक्योर मनी आता है, तो उसमें से वो निकल नहीं पाते हैं और ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसा सुरंग बना लें अपने लिए जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए, उनको एक सिक्योरिटी मिल जाए। बट उससे वो कभी निकल नहीं पाते हैं क्योंकि जिस चीज़ में वो कोशिश करते हैं वो उनके लिए एक ट्रायल होता है, उसके लिए वो डेडिकेटेड नहीं होते हैं। तो मैं आज बात करना चाहूँगा कि मान लो कि आपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ शुरू किया है, ठीक है, या फिर आप सोच रहे हो कुछ शुरू करने के लिए, बट यू आर अफ्रेड ऑफ स्टार्टिंग। लाइक आपका कोई फ्रेंड आपको कोई प्रेजेंटेशन दिया है नेटवर्क मार्केटिंग का, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग आपको शुरू करना है, या फिर स्टॉक मार्केट आप सीखना चाहते हो, या फिर एनीथिंग यू वांट टू होस्ट ए वेबसाइट और ब्लॉग एंड यू डोंट हैव द बेसिक मनी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जॉब ही कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट भी हो, आप पढ़ाई भी कंटिन्यू अपना कर सकते हो और उस टाइम में आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ शुरू करूँ एंड आपको डर लग रहा है कि मैं कैसे अपना पैसों को इन्वेस्ट करूँ। You want to start drop shipping and you want to host a website, you want to pay the hosting charges of Shopify, बट आपके पास इतना पैसा लगाने के लिए आपको रिस्की लग रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी बात मतलब आज बोलना चाहूँगा कि आपको 1000 स्टेप्स लेना है, 1000 माइल्स का एक जर्नी तय करना है, कंप्लीट करना है। तो आपका पहला स्टेप आपसे ही शुरू होगा, आपको ही लेना होगा, ठीक है। आप पहले कदम लोगे तभी आप 1000 माइल्स की एक जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि माइंड में एक ब्लॉकेज आ जाता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मेरे से होगा। खुद पे सेल्फ डाउट आ जाता है, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि बचपन में हमको ये पूछते थे कि डॉक्टर कौन बनेगा। क्लास में टीचर पूछती थी ना
क्लास जो हमारे कोई भी टीचर होती थी या फिर कोई सीनियर होते थे तो पूछते थे कि यार डॉक्टर कौन बनेगा, हम हाथ खड़ा कर लेते थे। पूछते थे कि इंजीनियर कौन बनेगा, हम हाथ खड़ा कर लेते थे। पूछते थे कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा और हम हाथ खड़ा कर लेते थे। ये भी पूछते थे कि पायलट कौन बनेगा, हम बोलते थे कि हम बनेंगे। पर जैसे जैसे हम बड़े बनते गए, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता गया और मैच्योरिटी आता गया, तो हमें समझ में आने लगा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और हमें धीरे धीरे लगने लगा कि ये तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ कोई आसान सा भी चीज़ हो जिसमें कंपटीशन हो बट उसको आप अचीव कर सकते हो, और मेहनत बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे डर जाओगे कि ये तो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे फेल मार गए हैं, बड़े बड़े दुर्रम खान ये नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पे ही हम पहले ही स्टेप में हम हार मान जाते हैं, क्योंकि हमारा मेंटेलिटी वैसा नहीं होता है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जिन लोगों के संगत में रहते हैं, उन लोगों का माइंडसेट ही वैसा नहीं होता है। आपको छोटा सा बात करूं, अगर 5 शराबियों के बीच में आप रहोगे ना, छठा शराबी आप बनोगे। और अगर 5 साधुओं के बीच में एक शराबी को भी छोड़ दोगे 6 महीने 1 साल, तो 1 साल के बाद 7वां जो सन्यासी होगा, साधु होगा, वो इंसान खुद होगा। राइट? जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा, जैसा हमारा परिवेश होगा, वैसे ही हम खुद बनेंगे। ठीक है? तो जब जब हम बड़े होते हैं, हमारे ड्रीम पे क्या हो जाता है, ड्रीम क्यों कमजोर बनता जाता है, जबकि ये ड्रीम स्ट्रांग होना चाहिए। ये वो नॉलेज है जो कोई स्कूल आपको नहीं सिखाएगा, कोई फ्रेंड आपको नहीं सिखाएगा, पर ये चीज़ों को आपको खुद को रियलाइज करना है। ये पॉडकास्ट भी आपने खुद ही चूज किया है अपने सुनने के लिए। आप अभी 7 मिनट तक ये पॉडकास्ट को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपको लाइफ में कुछ यूनिक करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इसी तरह से आपको रास्ता खुद ढूंढना है, और ये जो नॉलेज है, नॉलेज को आपको खुद को एक्वायर करना है, खुद को गेन करना है। लोग तो आएंगे आपकी कमियां ढूंढने के लिए, लोग तो आएंगे बताने के लिए कि आप में क्या कमी है। छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या होता है, एक आदमी अपने एक दोस्त को इनवाइट करता है अपने कुत्ते के कुछ स्किल को दिखाने के लिए। बोलता है कि एक तालाब है, उस तालाब के पास आ जा, मैं अपने कुत्ते की कुछ करतब तुझे दिखाता हूँ। और उसका फ्रेंड वहाँ पे आता है अगले दिन, तो देखता है कि एक सुंदर सा कुत्ता है, ठीक है, हट्टा कट्टा, एक्टिव है, बहुत ही प्यारा कुत्ता है। और वो क्या करता है, जिस आदमी का वो कुत्ता होता है, जो ओनर उसका होता है, हाथ में एक लकड़ी लेके खड़ा हुआ होता है। उस लकड़ी को वो क्या करता है, ये तालाब में फेंक देता है अंदर। और पलक झपकते ही वो कुत्ता क्या करता है, वहां से भाग के जाता है और पानी के ऊपर दौड़ दौड़ के, मैं क्या बोल रहा हूँ गौर फरमाइएगा मेरे बात पे, पानी के ऊपर दौड़ दौड़ के उस लकड़ी को उठा के वापस लेके आता है। तैर के नहीं, पानी के ऊपर दौड़ दौड़ के। वो फिर से वो स्टिक को फेंकता है पानी के ऊपर, वो लकड़ी को फेंकता है, और कुत्ता फिर से जाता है, उस लकड़ी को लाके अपने मालिक के हाथ में दे देता है। तीसरी बार भी मालिक ऐसा करता है और सोचता है कि मेरा दोस्त हैरान हो जाएगा। और जब 3-4 बार ऐसा कर लेता है और अपने दोस्त को पूछता है कि भाई कैसा लगा मेरा कुत्ता, और उसका फ्रेंड क्या बोलता है पता है, यार ठीक है तेरा कुत्ता, लगता है तेरे कुत्ते को तैरना नहीं आता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है, लोगों को आपका पॉजिटिव साइड कभी नहीं नजर आएगा। अनलेस एंड अनटिल यू आर सक्सेसफुल, आपको उनको आपका जो पॉजिटिव साइड होगा वो कभी नजर नहीं आएगा, बल्कि वो आपकी खामियां निकालेंगे, वो आपके कमियां निकालेंगे, बोलेंगे कि आप में क्या कमी है, क्या आप नहीं कर सकते। बट आपके अंदर जो खुद के अंदर जो पोटेंशियल है, जो करने की शक्ति है आपके अंदर, वो आपको खुद को पता है। अविनाश को नहीं पता है कि आपके अंदर सर क्या करने की कला है।
हो सकता है आप अच्छा गाना गा सकते हो सकता है आप अच्छे पेंटिंग बनाते हो सकता है आप बहुत अच्छे नृत्य करते हो। ये सिर्फ आपको पता है, दुनिया आपको बताने के लिए नहीं आएगा सर। ठीक है, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, खुद को, एंड उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगर आपने अपने आप को पहचान लिया है, अपने स्किल को पहचान लिया है, अपने कला को पहचान लिया, अपने शक्ति को पहचान लिया है, अगला चीज क्या है पता है? कि एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना। उस कला को लेके आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते हो जब तक आप खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते हो, या फिर अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं बनाते हो। या फिर आपको ढूंढना पड़ेगा या फिर बनाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी को लेके और एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार क्या होता है, एक गांव में बाढ़ आता है ना। एक बाढ़ आता है, सारे लोग क्या करते हैं कि अपने भैंस, अपने पशु पक्षियों को, अपने जरूरी सामानों को लेके नाव आता है, वो नाव में लेके जाते हैं उनको। ठीक है, और अपना अपना रास्ता काट के सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वो गांव छोड़ के धीरे धीरे जा रहे हैं। और पानी तब क्या हो रहा है कि भरना शुरू हो रहा है गांव में, उतना ज़्यादा पानी भी नहीं आया है। तो लोग जब बुलाते हैं, एक बूढ़ा आदमी होता है उस गांव में, वो बोलता है कि आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपने भगवान के ऊपर विश्वास है, वो मुझे जरूर बचाएगा और मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। गांव लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, और वो लोग अपना अपना रास्ता काट लेते हैं। धीरे धीरे पानी का लेवल थोड़ा बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, घर डूबना शुरू हो जाता है। ठीक है, घर के आधा आधी वो पानी आ जाता है। तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है अपने घर के छत में चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ बोट आता है, वहाँ पे कुछ मतलब सुरक्षा कर्मी वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि दद्दू हमारे पास संग चलो, हम आपको बचाने आए हैं। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं बेटा, आप लोग जाओ, मुझे अपने भगवान के ऊपर भरोसा है। बहुत ही रिलीजियस आदमी था, उसको अपने भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था, वो रोज पूजा किया करता था। ठीक है, गांव में सब उसको जानते थे। तो बोट वालों को वो बोलता है कि आप लोग जाओ बेटा, मुझे अपने भगवान आएगा, मुझे बचाएगा। और वो बोट वाले भी वहां से चले जाते हैं। पानी का लेवल और बढ़ता जाता है, धीरे धीरे घर भी डूब जाता है और कहीं खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है। तो एक ऊंचा सा एक पेड़ होता है, उस पेड़ के मतलब टॉप तक मतलब पानी पहुंच चुका है, और वहां पे वो बूढ़ा आदमी उस पेड़ के एक टहनी को पकड़ के वहां पे बैठा हुआ है। वो टहनी कभी भी टूट सकती है। और तभी एक हेलीकॉप्टर आता है देखने के लिए कि गांव में कोई बच तो नहीं गया जिसको वो बचा सकते हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी को देखते हैं और बोलते हैं कि दद्दू हमारे साथ चलो, हम आपको बचाने आए हैं। बट दद्दू बोलते हैं कि मेरे भगवान के ऊपर मुझे भरोसा है, वो मुझे जरूर बचाने के लिए आएगा। और वो हेलीकॉप्टर भी वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद वो पेड़ पानी में, उसका जो जड़ होता है वो खिसक जाता है और वो पानी में वो पेड़ भी गिर जाता है। और दद्दू पानी में हमेशा हमेशा के लिए कहीं खो जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। जब वो मर जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि स्वर्ग जाते हैं। ठीक है, भगवान के पास जाते हैं और भगवान को जाके पूछते हैं कि हे भगवान, मैंने तुझे अपने जीवन में हर समय तुझे पूजा, तुझे पूरे दिल से, सच्चे दिल से तेरा भक्ति किया, तुझे आराधना किया। ठीक है, तुझे सबसे करीब माना, और जब अंत समय आया मैंने सोचा कि तू आएगा मुझे रक्षा करने के लिए, पर तू तो नहीं आया। ऐसा क्यों किया तूने भगवान, मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? तो भगवान उसे एक चीज बोलते हैं कि मैं तो आया था बचाने के लिए। पहले गांव वालों के रूप में आया था, फिर बोट में आया था, और आखिर में तुझे हेलीकॉप्टर में बचाने के लिए आया था। पर तू ही था कमबख्त जो मुझे पहचान ही नहीं पाया। तो इससे माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या सीख मिलता है? अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में ये भगवान की तरह ही होते हैं। ठीक है, कभी भी आ सकते हैं, बट हमें लगेगा कि नहीं, मेरे लिए कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी आएगा। बट पहले जो भी अपॉर्चुनिटी आता है उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लो और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसके साथ काम करना शुरू कर लो। ठीक है, धीरे धीरे काम करते करते देखना वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए और भी दरवाजे खोलता जाएगा। आपको नए नए अपॉर्चुनिटी आएंगे, आपके पास नए नए ऑफर्स आएंगे।
नए नए चीज़ों को आपको सीखने का मौका मिलेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा, आप अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट बनोगे। बट शुरू तो आपको करना पड़ेगा, एक अपॉर्चुनिटी के साथ आपको शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको पहचानना आपको हमेशा आना चाहिए। तो लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। रिचर्ड ब्रांसन, आप सभी उनको जानते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर मेरे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आता है और मुझे वो नहीं पता है, उसके रिगार्डिंग मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा और फिर मैं सीखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइफ बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ आपको गेन करना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे जब आप प्रोग्रेस करेंगे, जब आप चीज़ों को सीखेंगे, तभी लाइफ में आपका ग्रोथ होगा। तो ये मत सोचिए कि आज मुझे ये नहीं पता है। अगर आपको ये एक अच्छा नृत्य शिल्पी बनना है, एक अच्छा डांसर बनना है, और आपको आज डांस नहीं आता है, तो आपको एक डांस क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर एक मेंटोर को चुनना पड़ेगा। हो सकता है आपको टीवी में आप सीख सकते हो सकता है आप इंटरनेट से सीख सकते हो, बट पहला कदम तो आपको सीखना पड़ेगा। हो सकता है कोई रियलिटी शो में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा, आपको कदम तो रखना पड़ेगा। लाइफ में अगर एक बड़े कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, वो तो बात की बात है, बट पहचान बनाना इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। पहला कदम रखना इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। ये पहला कदम ही आपके लिए हजारों कदम आगे खोल देगा, सारे ताले आपके लिए खोल देगा, आपको मुक्त कर देगा, आपके लिए सारा आसमान खुला रहेगा, ये पूरा दुनिया आपके लिए खुला रहेगा। आप कुछ भी करना चाहे आप बिल्कुल कर सकते हो, ये मुझे विश्वास है। क्या आपको विश्वास है खुद पे? अगर है तो आज ही अपना पहला कदम रखिए और ये दुनिया को और सारे लोगों को रॉन्ग प्रूव करके दिखाइए। बट प्रूव करने के लिए काम मत करिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम करिए। आई बिलीव कि आपको कोई नहीं रोक सकता और आप जरूर एक ना एक दिन जरूर आप कामयाब बनेंगे। इसलिए ही तो हम साथ में जुड़े हुए हैं। सो आई होप कि ये जो नॉलेज, ये जो डिस्कशन आज हमने किया, इसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और एक कामयाब इंसान जरूर बन के दिखाएंगे, ठीक है। और इसी वादे के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, ठीक है। हम दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए स्टोरी के साथ, कुछ नए सीख के साथ, कुछ नए लेसन के साथ, कुछ न्यू इनोवेशन, कुछ नया नॉलेज और कुछ नया मोटिवेशन के साथ, ठीक है। टिल देन यू स्टे मोटिवेटेड, you stay happy, keep motivating others, take care and bye bye.